लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नामांकन के चौथे दिन अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर रॉबर्ट्सगंज लोकसभा 80 सुरक्षित सीट से कई पार्टी के दिग्गज प्रत्याशियों ने नामांकन भरा और अपनी जीत का दावा किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धनेश्वर गौतम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अशोक कनौजिया व अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। व दूधी विधानसभा 403 एसटी उपचुनाव के लिए भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दूधी विधानसभा प्रत्याशी श्रवण गौड़ व अन्य पार्टियों के प्रत्याशी शामिल रहे। बसपा उम्मीदवार धनेश्वर गौतम ने नामांकन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 24 साल से बहुजन समाजवादी पार्टी से विभिन्न तरीकों से जुड़ा हुआ हूं। 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। बहन मायावती ने आपके बीच में लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर मुझे भेजा है। अभी तक रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट से जो भी सांसद बने हैं अभी तक रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट से जो भी सांसद बना है उसने सदन में यहां की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई आवाज तक नहीं उठाई है। जिले की जनता जुटाकर मुझे सदन में भेजने का कार्य करेगी तो यहां के विकास और मूल्य मुद्दे को संबंधित जगहों से लेकर सदन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। यहाँ की मुख्य समस्या सिंचाई, शिक्षा, प्रदूषण, बहुत इंटीरियर एरिया है जहां समस्या है। जनपद के लोगों को नौकरी तक नहीं दी जा रही है और ना ही किसी भी तरह की प्राथमिकता दी जा रही है। बदले में उनको सिर्फ दूषित वातावरण मिल रहा है। यहाँ की वास्तविक स्थिति पर काम करते हुए सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। जनपद में जो भी कारखाने उन्हें लोकल व्यक्तियों को भी नौकरी दी जाए। बाहरी प्रत्याशी की बात करने का कोई औचित्य नहीं। मैं तो बगल की विधानसभा का रहने वाला मिर्जापुर का हूं, जिसका कभी अंग सोनभद्र भी हुआ करता था। कई जगहों पर ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो 500-600 किलोमीटर दूर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा 96 सोनभद्र के बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ जो भी सांसद हुए हैं जिले से बाहर के हुए हैं। ये आरोप गलत है कि कई लोकसभा में बसपा चिन्हित तो उम्मीदवारों को बदल देती है। माननीय बहन जी ने पूरे देश में जिसे भी सांसद का टिकट देकर प्रत्याशी घोषित किया है, कहीं भी किसी की भी सीट बदलने की कोई जानकारी नहीं है। जिन्होंने अपनी स्वच्छता से टिकट वापस किया है वही हो सकता है। दूधी विधायक प्रत्याशी श्रवण कुमार गौड़ ने कहा कि दूधी विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मुद्दे तो बहुत है, जिसमें रोजगार का मुद्दा प्रमुख है। उद्योग लगवा कर यहाँ के लोगों को जो जिस लायक होगा समन्वय करके रोजगार दिलवाया जाएगा। वहीं दूधी को जिला बनाने की भी मांग को लेकर किए गए सवाल पर बताया कि हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके और सभी आम जनता से राय लेंगे। जो सहमति रहेगी उस पर अमल किया जाएगा। दूधी के आदिवासी जनता के लिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षण संस्था बनाकर उनके लिए अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। मीडिया बंधु को मैं लगभग 24 साल से था, तब से मैं बहुजन समाज पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, सेक्टर का, विधानसभा का जिला प्रभारी, मंडल का मुख्य प्रभारी भी रहा। और माननीय बहन जी के आशीर्वाद से 2017 का मैंने विधानसभा 96 और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और सेकंड फाइटर था। मैं आप लोगों के लिए बीच में माननीय बहन जी ने मुझे रावटसगंज संसदीय क्षेत्र का मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है। अभी तक रावटसगंज संसदीय क्षेत्र में कोई भी सांसद रहे हैं, उनका अभी तक सदन में कोई आवाज तक नहीं निकली है। और मैं ये चाहता हूं कि इस संसद से अगर मुझे जिताकर भेजने का काम करेंगे तो यहाँ बहुत ही आवश्यक मूलभूत जो सुविधा है वो मुहैया कराने के लिए मैं यहाँ से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। इन मुद्दों को लेकर पब्लिक भी देखिए, सबसे बढ़िया यहाँ तो सिंचाई की बहुत समस्या है, प्रदूषण की बहुत समस्या है, सिंचाई की बहुत समस्या है। दूसरी बात यह है विद्युत की समस्या है। यहाँ तमाम जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ एक भी यहाँ जिले के कोई वर्कर को नौकरी नहीं दी जा रही है, न कोई प्राथमिकता दी जा रही है। उनको केवल दूषित गंदा वायु मिल रहा है। ऐसी स्थिति में कम से कम यहाँ के बात मैं वहाँ सदन में रखना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी प्लांटें हैं, इसमें यहाँ के लोकल बॉडी को भी प्राथमिकता का स्थान पर नियुक्ति की जाए। क्या उम्मीद है आपकी जी भैया? क्या उम्मीद है? नहीं, 100% जी ये भी कहा जा रहा है कि आप बाहरी उम्मीदवार हैं जी, को होना चाहिए था कैंडिडेट यहाँ पे बाहर। नहीं भैया, अभी तक तो आप नहीं, बाहरी और स्थानीय की बात आप करेंगे तो मैं तो इस बगल की विधानसभा का रहने वाला हूँ। और मिर्जापुर सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट था,
अभी तक तो तमाम देखिए दूसरे संसदीय क्षेत्र से काफी 100-500 किलोमीटर दूर के हैं। मेरा तो जिला रहा है, ये मिर्जापुर का अंग रहा है और विधानसभा 96 में इसके बॉर्डर का रहने वाला हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जब यहाँ जो भी सांसद हुए हैं अभी तो वही बता रहे हैं कि जिले से बाहर के ही हुए हैं, जो मिर्जापुर के ही हैं। बसपा लगातार प्रत्याशियों को बदलती रहती है, तो क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो जाएगा? नहीं, इस बार तो माननीय बहन जी ने पूरे देश में जो भी सांसद का टिकट घोषित किया प्रत्याशी का, कहीं कोई बदलने का काम नहीं किया है। जिन्होंने अपने से स्वेच्छा से वापस ले लिया वही हो सकता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। आप लोकसभा में वोटर कितने हैं, जानकारी है आपको उसकी? लगभग 18 लाख के आसपास। नमस्कार मित्रों, दुधी विधानसभा आप सभी लोगों को ज्ञात ही है, प्रदेश की सबसे लास्ट विधानसभा है। वहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजाति समाज के लिए और अन्य समाज के लिए रोजगार के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाने का काम करेंगे। वहाँ जो बेरोजगार हमारे यहाँ पलायन होकर अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जो कल खाने हैं इस ज़िले में उनसे सार्थक बातचीत करके जो जिस लायक है उनको वहाँ समायोजन कराएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी मांग दुधी में ये है कि वहाँ जिला बनाने की मांग चल रही है और हर शनिवार को वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या दुधी को जिला बनाएंगे आप? हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और वहाँ सभी जनता जनार्दन का राय लेंगे। जो सबका सहमति रहेगा उसको करेंगे। हम आदिवासियों के लिए कोई विशेष क्या करेंगे? आदिवासियों के लिए हमारा जो जनजाति समाज है वो शिक्षित कम है। उस क्षेत्र में वो शिक्षण संस्थान खुलवाकर उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, इसके लिए हम पहल करेंगे।